वेलकम फ्रेंड्स, हम लोग पढ़ रहे थे मिक्सचर एंड एलिगेशन। मिक्सचर एंड एलिगेशन का हम करीब 3 लेक्चर अपलोड कर चुके हैं। ये चौथा लेक्चर है जिसमें हम उससे आगे के बारे में बात करेंगे। कुछ टाइप्स ऑफ क्वेश्चन को हमने डिस्कस कर लिया है। अब हम नेक्स्ट टाइप ऑफ क्वेश्चन को डिस्कस करने जा रहे हैं, तो बने रहिए हमारे साथ अंत तक अगर आपको सीखना है मिक्सचर एंड एलिगेशन तो। ठीक है, कमेंट आप लोग नहीं कर रहे हैं, कमेंट ज़रूर करें कि आपको क्वेश्चन समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है। ठीक है, तो क्वेश्चन पढ़ना स्टार्ट करिए, समय नहीं गवाइए। ठीक है, क्वेश्चन पढ़ना स्टार्ट करिए। पहला क्वेश्चन हमारा आज का है वो है कि एक बर्तन में मिल्क और वाटर का अनुपात 6:5 है। यदि इसमें 220 लीटर मिश्रण निकाल करके इसकी जगह 12 लीटर पानी भर दिया जाता है तो मिश्रण का अनुपात 3:4 हो जाता है। तो प्रारंभ में मिश्रण का मात्रा बतलाइए। ठीक है, इसमें बतलाना हमको है मिक्सचर की मात्रा कितनी थी, लेकिन हमको जो दे रखा है क्या वो है मिल्क और वाटर का रेशियो हमको पहले दे रखा है। ठीक है, कितना दे रखा है ये देखिए, इसका रेशियो है 6:5, 6:5 है। और जब इसमें पानी मिला दिया जाता है, 12 लीटर पानी मिला दिया जाता है तो इसका जो मात्रा हो जाता है, जो रेशियो हो जाता है वो 3:4 हो जाता है। क्या आ जाता है? 3:4 हो जाता है। टोटल जो पानी हम इसमें से निकाले हैं वो निकाले हैं 220 लीटर। ये आपको नोट करके रखना है अभी। ठीक, कितना निकाले हैं? 220 लीटर। और जो मिश्रण निकाले हैं वो 220 लीटर निकाले हैं, और जो वाटर डाले हैं वो 12 लीटर डाले हैं। ठीक है, अब इसका सॉल्यूशन करना है। कैसे होगा कि हमारा इनिशियल वैल्यू दे रखा था, इनिशियल लिखना हर एक बार काफ़ी टाइम टेकिंग हो रहा है। ठीक, इनिशियल वैल्यू हमको दे रखा था कि 6:5 है, और जब फाइनल वैल्यू आ रहा था वो आ रहा था 3:4 हो जा रहा था। जब उसमें से 220 लीटर मिश्रण निकाल दे रहे हैं और 12 लीटर पानी डाल दे रहे हैं। ठीक है, तो आप समझिए कि कोई अगर वेसल है और इसमें से कोई मिश्रण, मान लिया दूध और पानी या फिर कुछ ऐसा सॉल्यूशन डाला रखा है, इसमें से हम कुछ मात्रा निकाल लिए। ठीक, इसमें हम मिक्सचर को हम निकाले हैं। किसको निकाले हैं? मिक्सचर को निकाले हैं। तो जो रेशियो यहाँ पे है वही रेशियो जो निकल के आएगा उसमें भी होगा। ये बात आप समझ पा रहे हैं कि जो रेशियो इसमें फिल किया हुआ है वही रेशियो जो निकलेगा उसमें भी होगा। ठीक, अब यहाँ तक तो रेशियो चेंज नहीं हो रहा। रेशियो कब चेंज होगा? जब इसमें हम बाहर से वाटर डालेंगे। क्या डालेंगे? पानी हम इसमें डाल रहे हैं, वो डाल रहे हैं 12 लीटर, तो इसका रेशियो चेंज हो गया। वही चेंज होकर के क्या आया है? ये आया। ठीक, क्या चेंज होकर के आया? ये आया। ठीक, अब इसमें वैल्यू क्या चेंज करेगा आपको पता होना चाहिए। किसका वैल्यू चेंज करेगा? वाटर का वैल्यू चेंज करेगा। कांस्टेंट क्या रहेगा? वो होगा मिल्क का वैल्यू। ठीक, तो जो कांस्टेंट है उसको कांस्टेंट करते हैं, इससे 2 से गुना करते हैं, 3 दूनी 6 हो जाएगा, और इसको भी 2 से गुना करना पड़ेगा। ठीक, तो हमारा जो ये इसका वैल्यू है वो 5 आ रहा है और इसका वैल्यू आ रहा है 8 आ रहा है। दोनों का डिफरेंस आ रहा है वो 3 आ रहा है। लेकिन एक्चुअली 3 जो डिफरेंस है वो क्या है? 3 जो डिफरेंस है वो 12 लीटर पानी जो मिलाए हैं उसका है। तो जो 3 का वैल्यू है वो 12 लीटर है। ठीक, लेकिन हमको निकालना क्या था कि जो आरंभ में जो कितना वैल्यू था वो हमको निकालना है। तो शुरू में कितना है? 6 और 5 11 है। ठीक है, 11 है। तो 3 का वैल्यू इतना, तो 1 का वैल्यू कितना आ गया? 4। ठीक, तो हमको 6 और 5 11 का वैल्यू कितना आएगा? 11 का वैल्यू कितना आएगा? 4 × 11 मतलब 44 आ गया। ठीक है, 44। ये सही उत्तर नहीं है, आपको ये ऑप्शन में मिल जाएगा, लेकिन हमारा इनिशियल वैल्यू पहले दे रखा है कि हम उसमें से 220 लीटर जो मिक्सचर है वो निकाल चुके हैं, तो 220 को हम इसमें ऐड करेंगे। तो इनिशियल वैल्यू जो मिक्सचर का है वो कितना हो जाएगा? 44 + 2 कितना है? 220। ठीक है, तो ये कितना आ जाएगा? 4, 6 और ये 2, मतलब 264 लीटर जो इनिशियल वैल्यू था वो मिक्सचर का 264 लीटर था। ठीक है, आपको समझ में आ गया होगा। ठीक, यहाँ पे ये था कि यहाँ पे आपको ये ऐड करना था। ठीक है, लोग यहाँ पे भूल जाते हैं, इसको आपको ध्यान रखना होगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन के जो लैंग्वेज है उसको पढ़ना स्टार्ट करिए। ठीक, आशा करता हूँ कि जो मैं समझा रहा हूँ वो आपको बिल्कुल स्पष्ट तरीक़ा से समझ में आ रहा होगा, कहीं कोई दिक्कत नहीं होगा। अगर कहीं दिक्कत है आपको
कोई भी कॉन्सेप्ट में, कोई भी क्वेश्चन में क्वेश्चन नंबर आप नोट करके कमेंट करिए, उसका सॉल्यूशन दोबारा से आपको पर्सनली समझाया जाएगा। अगर आपको पर्सनली समझना है बिल्कुल हमसे, तो आप हमें क्या करें कि टेलीग्राम का जो ग्रुप है अपग्रेड रैंक, उसको ज्वाइन करें और आप वहाँ पे हमको बतलाएं कि हमको इस क्वेश्चन में प्रॉब्लम है, ठीक है। मैं आपको पर्सनली वहाँ पे आपको समझा दूंगा, ठीक। क्वेश्चन पढ़िए, क्या है कि एक बर्तन में मिल्क और वाटर का जो अनुपात है वो एक बर्तन है जिसमें मिल्क और वाटर का मिश्रण भरा हुआ है, जिसका अनुपात 3:4 है। तो जो चल जा भाई, जो मिल्क है और जो वाटर है उसका जो इनिशियल रेशियो हमको बता रखा है, इनिशियल रेशियो कितना बता रखा है वो बतला रहे होंगे कि 3:1 है, 3:1 है स्टार्टिंग में। उसके बाद कह रखा है इसमें 27 लीटर मिश्रण निकाल देते हैं और 8 लीटर मिला दिया जाता है पानी, तो जो रेशियो होता है वो 3:5 हो जाता है। तो जो रेशियो होता है वो 3:5 हो जाता है। कब का ये फाइनल वैल्यू है, जब इसमें से हम कितना निकाल रहे थे 27 लीटर मिश्रण को निकाल रहे थे और 8 लीटर पानी को मिला ले रहे थे। तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं कि 27 लीटर जो पानी है, 27 लीटर जो पानी है उसको हम निकाले हैं, ठीक है। क्या किए हैं, निकाले हैं, और जो इसमें डाले हैं वो 8 लीटर क्या पानी डाल दिए, ठीक है। यहाँ पे हमने नोट कर लिया। तो हमको निकालना है कि आरंभिक मात्रा कितनी थी, शुरू में जो स्टार्टिंग वैल्यू कितना था, ठीक, इनिशियल वैल्यू कितना था। तो सेम प्रीवियस क्वेश्चन के जैसा ही है, बिल्कुल सेम है, इसमें आपको तो कोई तकलीफ नहीं होना चाहिए। अगर पिछला क्वेश्चन आपको समझ में नहीं आया है तो इस क्वेश्चन को बड़े ध्यान से समझिए, ये क्वेश्चन बिल्कुल आपको समझ में आना चाहिए, ठीक। नहीं तो ये कॉन्सेप्ट आपसे छूट जाएगा, क्योंकि इस टाइप पे हम सिर्फ 2 ही क्वेश्चन आपको सोल्व करा रहे हैं। 2 ही नहीं, मतलब हर एक जो टाइप्स है उस पर हम 2 या 3 क्वेश्चन ही सोल्व कर रहे हैं, ठीक। क्योंकि इसमें हम आपको समझा रहे हैं, सिखा रहे हैं, क्वेश्चन सोल्व नहीं कर रहे हैं, समझ गए। तो जो मिल का वैल्यू है वो कितना होना चाहिए, वो हमें बराबर होना चाहिए, ठीक है। तो मिल का वैल्यू हमें यहाँ पे बराबर मिल ही गया है स्वतः खुद से ही। तो इसका जो डिफरेंस आ रहा है हमारे पास वो आ रहा है 4। क्या आ रहा है डिफरेंस, 4 आ रहा है। तो 4 एक्चुअली है कितना, 8 लीटर के बराबर है। तो जो 4 का वैल्यू है वो 8 लीटर के बराबर है। कहने का मतलब 8 लीटर पानी मिलाए हैं तो वही डिफरेंस आएगा ना, सिर्फ वही डिफरेंस आएगा, ठीक, 8 के बराबर है। तो जो हमको निकालना क्या था, हमको निकालना है इनिशियल वैल्यू। तो इनिशियल वैल्यू कितना है, 3 + 1, ये कितना आ जाएगा 4, ठीक। ये दोनों को जब हम ऐड करेंगे तो कितना आ रहा है 4। तो 4 का वैल्यू 8 आ गया, ठीक। और हमको यही निकालना था, ये 8 आ भी गया है, ठीक। अब टोटल इनिशियल वैल्यू हमको निकालना रहेगा, टोटल इनिशियल वैल्यू इक्वल टू कितना हो जाएगा, 8 लीटर प्लस जो हम यहाँ से मिक्सचर निकाल दिए थे ये 27, 8 + 15 मतलब 35। इसका सही उत्तर आ गया 35 लीटर। इनिशियल वैल्यू जो था वो 35 लीटर था, जो आरंभिक मात्रा थी मिश्रण की वो 35 लीटर था। आपको समझ में आ गया होगा। कहीं से कोई कष्ट, कोई दुख, कोई पीड़ा हो तो आप कमेंट जरूर करें, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़िए, क्या है कि एक बर्तन में 80, रुक जाइए, हाँ। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक बर्तन में 80 लीटर दूध से भरा हुआ है। एक बर्तन है जो 80 लीटर उसका कैपेसिटी है, वो 80 लीटर दूध से भरा हुआ है, जिसमें कि 8 लीटर दूध निकालकर उतना ही पानी पुनः उसमें मिला दिया जाता है। एक बार हम उसमें से 8 लीटर निकाल लिए, फिर उसमें उतना 8 लीटर पानी भर दिए, ठीक। पुनः उसमें से 8 लीटर मिश्रण निकाल करके उसमें फिर से वही पानी भर दिया जाता है। तो बताइए क्या दूध की आरंभिक मात्रा कितनी थी, ठीक है। दूध की आरंभिक मात्रा कितनी थी, ठीक। सॉरी, इसमें आरंभिक मात्रा तो दे ही रखा है, आपको क्वेश्चन में थोड़ा सा दिक्कत है। इसमें फाइनल वैल्यू पूछा जा रहा है कि
जब 2 बार हम मिला देंगे उसमें से निकाल करके दूध को निकाल दिया, और जब हम उसमें वाटर भर दिए तो फाइनल वैल्यू कितना आना चाहिए, कितना मात्रा है उस मिश्रण में दूध की, ये पूछा जा रहा है। ठीक है, क्वेश्चन में थोड़ा सा दिक्कत है, आप इसको करेक्ट कर लीजिए। ठीक, तो दे क्या रखा है कि हमको दे रखा है कि पहले तो टोटल अमाउंट जो है, टोटल अमाउंट है वो कितना है, वो है 80 लीटर है। टोटल मिल्क है वो 80 लीटर दे रखा है। 80 लीटर दूध है, जिसका में से हम 8 लीटर क्या कर दे रहे हैं। मान समझने के लिए आप एक डायग्राम समझिए, ये कोई वेसल है जिसमें कि 80 लीटर दूध भरा हुआ है। ठीक है, 80 लीटर प्योर दूध भरा हुआ है इसमें। तो स्टार्टिंग में हमारे पास क्या है, 80 लीटर कैपेसिटी का है और ये भरा हुआ। ठीक, अब इसमें हम क्या किए कि पहले तो इसमें से 8 लीटर जो दूध है वो निकाल लिए, और इतना ही वाटर है, मिल्क निकाले हैं, और इतना ही जो वाटर है वो इसमें हम डाल दिए हैं। ठीक, और यही जो प्रोसेस है इसको हम 2 बार रिपीट कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं, 2 बार रिपीट कर रहे हैं। तो बताइए कि जो फाइनल स्टेज आएगा उसमें दूध की मात्रा कितनी होगी, मिल्क की मात्रा कितनी होगी। समझ गए क्वेश्चन, क्वेश्चन समझ में आ गया। और ये जो क्वेश्चन है काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि बहुत बार एग्ज़ाम में पूछा गया है। इसी तरह सेम कॉन्सेप्ट पे बहुत सारे क्वेश्चन आपको मिलेंगे, बहुत सारे क्वेश्चन मिलेंगे। मैं एक ही क्वेश्चन इस कॉन्सेप्ट पे बता रहा हूँ और सारा क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा, इसका गारंटी है। ठीक है, क्या करना है कि आपको सबसे पहले क्या करना है कि कितनी मात्रा इसमें से निकाले गई है। टोटल वैल्यू हमारे पास 80 लीटर है, इसमें से हम 8 लीटर है वो निकाल दे रहे हैं और उतना ही मात्रा हम डाल दे रहे हैं। ठीक, तो 8 लीटर कितना होगा, आपको नोट करिए, 80 का 8 लीटर कितना होगा, तो ये होगा 10%। कितना होगा, 10% होगा। ये निकालने की आवश्यकता है नहीं है, ये आपको खुद पता है कि 80 का 8 कितना होगा, 10% होगा। ठीक, इसमें से 10%। क्वेश्चन हमेशा ऐसा ही आएगा जो कि एकदम आसानी से निकल जाए, 8%, 10%, 20%, इस तरह का होगा, होल वैल्यू होगा। समझ गए। तो इसमें हमको क्या करना है कि पहले तो हमको, मेरे पास था 80 लीटर मिल्क था। इसको समझने का कोशिश करिए, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, 80 लीटर मिल्क था हमारे पास इनिशियल में। उसके बाद हमको, जब हम शुरू में निकाल दिए 10%, तो हमारे पास बचा कितना, जब हम 8 लीटर निकाल दिए तो उसमें दूध की मात्रा कितनी बच गई, तो वो 10% निकल गया, तो बचा कितना, 90%। 90% को 90/100 लिख सकते हैं। यही जो प्रोसेस है उसको 2 बार दोहराया गया, मतलब एक बार और यही प्रोसेस को किया गया। समझ गए। अब फिर से समझिए, फिर से समझ जा रहे हैं हम। इनिशियल वैल्यू हमारे पास दूध का था वो 80 लीटर था, उसमें से 8 लीटर निकाल दिया गया, तो 8 लीटर 80 का बनता है 10%। ठीक, 10% तो निकल गया ना, बचा कितना रिमेनिंग, वो बचा 90%। ये है फर्स्ट वाला, क्या है, फर्स्ट वाला ये है। ठीक, अब हमारे पास इतना रिमेनिंग बच गया था। ठीक, और वही उसी में से फिर हम 8 लीटर निकाले तो उसमें से भी 90% बचेगा। जितना हो गया वो संपूर्ण वैल्यू हो गया, होल हो गया, है ना, इतना पूर्ण है। ठीक, इसमें से फिर हमको जो निकला वो निकला 10%, तो इसका क्या हो गया, 90%। तो ये है क्या, ये सेकेंड स्टेज है। क्या है, सेकेंड स्टेज है। ठीक, आपको समझ में आ गया। अब यहाँ से सोल्व करना क्या आसान है, यहाँ से ये कैंसिल आउट, यहाँ से ये कैंसिल आउट, आपको गुना करना है और उसके बाद क्या कर देना है, जो वैल्यू आएगा वो आपको यहाँ पे आंसर आ जाएगा। क्या आएगा वैल्यू, 9×81 × 8/10। ठीक, तो ये 8 × 8 = 64, मतलब 64.8 लीटर जो फाइनल वैल्यू आएगा उसमें शुद्ध दूध होगा। कितना होगा, 64.8 लीटर। समझ गए। इसका बनाने का एक और तरीका हो सकता था, क्या हो सकता है, एक और तरीका, एक तरीका आप जैसे एग्ज़ाम में बनाएंगे तो इतना नहीं करना आपको। हमारे पास टोटल मात्रा कितनी थी, वो थी 80 लीटर का। कितना था, 80 लीटर का, जिसमें से हमने 9 में से मतलब ये 10% चला गया, तो हम डायरेक्ट यहाँ पे लिख सकते थे 9/10 इंटू 2 बार किया गया तो 9/10। ठीक, और यहाँ से जो सॉल्यूशन आता है वो आंसर हो गया। ठीक, इतना शॉर्टकट हम निकाल सकते थे। ठीक है, और एक उपाय क्या हो सकता था वो मैं समझाता हूँ
कि शुरू में इसमें तो क्वेश्चन में हमको दे दिया गया है कि आपका 10% ही निकाला गया, 8 लीटर निकाला गया है और दोबारा भी 8 ही लीटर निकाला गया है। लेकिन अगर क्वेश्चन में होता कि जो पहली बार तो 8 लीटर निकाला गया लेकिन दूसरे बार 16 लीटर निकाल दिया गया, ठीक है, इसको मिटा देते हैं पहले। जो शुरू बार निकाला गया वो 8 लीटर निकाला गया और 8 लीटर पानी भर दिया गया। सेकंड केस क्या बनता है कि अगर इसमें हमको बोला जाता कि जो नेक्स्ट टाइम है उसमें हमको 16 लीटर जो दूध है वो निकाल लिए, मतलब मिक्सचर को निकाल लिए और 16 लीटर ही पानी मिला दिया गया, तो इसका जो परसेंटेज बनता है वो कितना हो जाता है, 20% हो जाता है। सेम इसी तरह अगर 20% हो या 30% हो, परसेंट तो आपको निकालना आता ही है और हमेशा क्वेश्चन में रहेगा वो संपूर्ण वैल्यू रहेगा। क्वेश्चन ज़्यादा लेंदी बनाने का उद्देश्य नहीं होता है किसी को, सिर्फ ये पता करना होता है कि ये कॉन्सेप्ट इसको पता है या नहीं है, ठीक। तो इस तरह का क्वेश्चन आता तो हम कैसे सोल्व करते हैं, अगर 20% 8% कुछ आता तो 80 इंटू क्या करते, 10% था तो उसका वैल्यू घटाएंगे तो कितना आएगा, 90/10 100 हो जाता और दोबारा हो जाता वो कितना हो जाता 80, कितना 100 में से 20 घटाते 80/100। अब यहाँ से जो फाइनल वैल्यू आएगा वो हो जाएगा इसका सही उत्तर, ठीक है। इस तरह से जो आएगा वो सही उत्तर हो जाएगा। समझ गया कि किस तरह से ये सोल्व होना है, इसको समझ गया। और यही 2 स्टेज है। मान लिया जाए कि ये 3 स्टेज होता, तीसरा बार भी अगर करता तो उसको भी हम क्या करते, मान लिया तीसरा बार अगर 40% लिख देता है कि 40% निकाल लिया जाता है सपोज दैट, तो उसको हम क्या करते हैं, सिंपली जो हम निकाल रहे थे 80 इंटू 9/10 इंटू 8/10 इंटू कितना हो जाएगा 6/10। नहीं समझ में आ रहा था 10 से गुना कर दीजिए 80, ठीक, यही होगा ना, यही होगा। और इसका जो सही उत्तर होगा वो इसको कैलकुलेट कर देंगे, वही उत्तर हो जाएगा। समझ गए। मैंने बोला था कि जो एक ही क्वेश्चन मैं बतलाऊंगा क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा टाइम खपाने की आवश्यकता नहीं है, इम्पॉर्टेंट है बट इसको इस कॉन्सेप्ट से आप समझ सकते हैं। तो इस क्वेश्चन को सोल्व करने का एक और तरीका है, वो तरीका है फार्मूला बेस्ड। लेकिन फार्मूला पे ज़्यादा आपको ध्यान नहीं देना है क्योंकि जो मैंने बतलाया वो क्या है, बेसिक्स है, उससे बहुत सारे फार्मूला बनाए जा सकते हैं, ठीक है। तो फार्मूला भी हम आपको बतला दे रहे हैं क्योंकि बात आ जाएगी कि सर ने फार्मूला नहीं बताया। तो फाइनल अमाउंट अगर निकालना है या फाइनल वैल्यू निकालना है तो फाइनल अमाउंट इक्वल टू क्या होगा, जो इनिशियल वैल्यू है, जो स्टार्टिंग में जो आपने वैल्यू दे रखा है क्वेश्चन में, इनिशियल वैल्यू इनटू 1 माइनस r/100 होल टू द पावर n, ठीक है। क्या फार्मूला एक बार देख लीजिए, यही है फार्मूला, समझ गए। इसी को आपको ध्यान रखना कि फाइनल वैल्यू इक्वल टू होगा इनिशियल वैल्यू 1 माइनस r/100 होल टू द पावर n, जहाँ r क्या है, r डिनोट कर रहा है ये वाला रेट को, क्या है, किस रेट से निकाला जा रहा है उसका, ठीक। और n क्या कर रहा है, यहाँ पे दिखा रहा है n है कितना दफ़ा, कितना टाइम आप उसमें रिपीटेशन किए हैं, 1 बार 2 बार 3 बार, उसका वैल्यू n है, समझ गए। तो इस क्वेश्चन से भी हम सोल्व करने का कोशिश करते हैं। क्वेश्चन को ऊपर वाले क्वेश्चन में दे रखा था कि 80 लीटर इनिशियल वैल्यू दे रखा है, जिसमें से अगर हम रखते हैं 1 माइनस 10% था तो 10/100% कैसे निकाले थे वो आपको याद होगा, और इसको 2 बार रिपीट किया गया है तो ये 0 से 0 कट गया, तो 80 इंटू 9/10 का होल स्क्वायर, ठीक है। और जब इसको हम सोल्व करेंगे तो सेम कितना आया था आंसर, जितना आया था उतना ही आ जाएगा, ठीक है। इसमें कुछ अलग नहीं है, सेम चीज़ ही आएगा, किसी भी तरह से आप निकाल लीजिए। और इसी में एक और चीज़ आपको समझाने का कोशिश करते हैं, वो भी समझिएगा कि उसमें मैंने बताया था कि अगर रेट चेंज कर दिया जाता हो, मतलब पहली बार हम 8 लीटर निकाले और 8 लीटर ही डाल दिए, दूसरा बार अगर 16 लीटर निकाल कर 16 लीटर ही डाल देंगे तो उसमें कैसे बनाएंगे, ठीक। तो फर्स्ट स्टेज में मान लीजिए 10% है, 16 लीटर निकालेंगे तो आपको पता है कि सेकंड स्टेज अगर हम लाते हैं सेकंड स्टेज का वैल्यू, तो अगर 16 लीटर निकालें हैं तो इसका वैल्यू आ जाएगा 20%। या फिर तीसरा दे रखा हो, सॉरी ये दूसरा है, और अगर तीसरा दे रखा हो तो वो मान लेते हैं कितना 40%। अगर इस तरह का क्वेश्चन दे रखा हो तो कैसे सोल्व करेंगे, उस फॉर्मूला से ऐसे करेंगे। जो इनिशियल वैल्यू हमको दे रखा है 80, ठीक,
तो 1 माइनस स्टार्टिंग वाला 1 का लिखेंगे, कितना होगा स्टार्टिंग वाला, वो आ जाएगा आपका 10/100, यही आएगा ना। दूसरा आएगा वो आएगा 1 माइनस जो 20% है तो 20%, ठीक है, 20/100 इंटू तीसरा जो वैल्यू है वो दे रखा है 3 बार, मैं यहाँ कर रहा हूँ 3 बार रिपीटेशन हो रहा है, 3 बार अगर रिपीट कर रहे हैं, अगर वो 40% है तो 1 माइनस 40/100, ठीक। और यहीं से सोल्व कर देंगे तो यह आपका फाइनल वैल्यू यहाँ से निकल करके आ जाएगा, ठीक है। यही हो जाएगा इसका सही उत्तर। और इस तरह से आप इस तरह के क्वेश्चन को टैकल करिएगा। 10 तरह के क्वेश्चन, 10 क्वेश्चन निकालने से फ़ायदा था कि मैं एक ही क्वेश्चन में सब तरह का ट्रिक समझा दूं, ठीक। तो इस तरह से हम बना सकते हैं, बहुत तरीके हैं इस तरह के क्वेश्चन को डील करने के, लेकिन सबसे बढ़िया तरीका है वो मैंने आपको दोनों बतला दिया, 3 तरीका बतला दिया मैंने। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, इस क्वेश्चन को छोड़ते हैं। आशा करता हूँ ये जो क्वेश्चन था वो बहुत बढ़िया से आपको समझ में आया होगा, क्योंकि काफ़ी आसान था, प्लस काफ़ी समय दिया मैंने इस पर समझाने में, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़िएगा, लैंग्वेज क्वेश्चन का लैंग्वेज क्या है। क्वेश्चन दे रखा है कि एक आदमी के पास 2 कुर्सियां हैं, जिसमें से वो 900 रुपया में दोनों कुर्सी को ख़रीदा है। उसने पहले को सीपी के 4/5 भाग पर बेच दिया और दूसरे को 5/4 भाग पे बेच दिया, ठीक है। जितना उसका कॉस्ट प्राइस था उसके 4/5 पे पहला, दूसरा को बेचा जितना कॉस्ट प्राइस था उसके 5/4 भाग पे, तो पूरे व्यापार में उसे 90 रुपये का लाभ प्राप्त होता है। तो सीपी बतलाएं, दोनों कुर्सियों का सीपी बताएं, कॉस्ट प्राइस बतलाएं। तो हमको दे के आ रखा है कि कुर्सियों का जो टोटल दाम है, जो कॉस्ट दे रखा है, जो हमको दे रखा है टोटल कॉस्ट ऑफ चेयर दे रखा है हमको 900 रुपये। 900 रुपये में दोनों चेयर खरीदा गया है, जिसमें से पहला का जो सेल किया है, जो फर्स्ट का सेलिंग प्राइस है वो दे रखा है हमको कि आप सीपी के 4/5 पे, सीपी के 4/5 पे बेचा है पहला का, और सेकंड का जो बेचा है वो बेचा है सीपी के 5/4 पे, और पूरे व्यापार में उसको 90 रुपया का लाभ हुआ है। तो जो प्रॉफिट हुआ है वो कितना हुआ है, 90 रुपया का हुआ है, ठीक है। लैंग्वेज समझ गए क्वेश्चन का। अब क्वेश्चन को छोड़िए, सॉल्यूशन पे देखिए क्या कर रहा है। क्वेश्चन इतना कुछ दे रखा है कि एक कुर्सी है, 2 कुर्सी खरीदा कोई, उसका दाम 900 रुपया है। फर्स्ट का जो बेचा है उसने वो सीपी के 4/5 पे बेचा है, और जो सेकंड को बेचा है वो सीपी के 5/4 पे बेचा है। तो प्रॉफिट टोटल व्यापार में उसको 90 रुपया का होता है। तो दोनों कुर्सियों का दाम बतलाइए, ठीक है, कॉस्ट प्राइस बतलाइए। कैसे सोल्व करेंगे, देखिए फर्स्ट का दे रखा है कि 4/5 पे दिया है, मतलब जो हम नीचे वाला जो डिनोमिनेटर होता है इसको हम मानते हैं टोटल वैल्यू, है ना, इसको टोटल वैल्यू मानते हैं। मतलब कि अगर 5 रुपया का कुर्सी था तो उसको 4 रुपया में बेच दिया, मतलब उसको घाटा हुआ है। कितना घाटा हुआ है, तो 1 रुपया का घाटा हुआ है। कितना घाटा हुआ है, 1 रुपया का घाटा हुआ है। तो 1/5 कितना, 1 रुपया घाटा हुआ है 5 रुपया में, तो इसको 1/5 को आप 20% लिख सकते हैं, 20% लिख सकते हैं। और चूँकि इसमें इसको घाटा हुआ है, लॉस हुआ है, तो इसको हम माइनस से डिनोट कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं, माइनस से डिनोट कर रहे हैं, ठीक। सेकंड जो कुर्सी है उसको इसने 5/4 पे बेचा, मतलब जो होल वैल्यू था, मान लीजिए कॉस्ट प्राइस कुर्सी का 4 रुपया था तो वो 5 रुपया में बेचा, तो उसको फ़ायदा हुआ है। कितना का फ़ायदा हुआ, 1 रुपया का फ़ायदा हुआ है। तो 1/4 यहाँ पे लिख सकते हैं, 1 रुपया फ़ायदा हुआ है, टोटल 4 रुपया में। तो इसका परसेंट में हम करेंगे तो कितना हो जाएगा, 25%। कितना हो जाएगा, 25% का क्या हुआ है यहाँ पे, प्रॉफिट हुआ है। तो ये पॉजिटिव है, उसको फ़ायदा हुआ है, ठीक। यहाँ तक आपने देख लिया। टोटल प्रॉफिट हुआ 90 रुपया। 90 रुपया प्रॉफिट हुआ है कितना में, 900 रुपया में ना, 90 रुपया प्रॉफिट हुआ है 900 रुपया में। तो 90 रुपया प्रॉफिट हुआ है कितना में, 900 में। तो 900 में कितना परसेंट होगा, इंटू 100 से गुना करेंगे तो कितना परसेंट होगा, ये 00 से 00 कट गया, बच्चा ये 10, कितना हुआ। तो यहाँ पे आपको ला दीजिएगा कि 10% ओवरऑल व्यापार में इसको प्रॉफिट हुआ। क्या क्या किया जो समझ में आया, पहले तो जो यहाँ पे फर्स्ट वाला का परसेंटेज निकाले कि कितना प्रॉफिट या लॉस हुआ, सेकंड वाला का निकाले, और जो
लास्ट में पूरे व्यापार में हुआ वो निकाले कि 10% का पूरे व्यापार में उसको प्रॉफिट हुआ है। ठीक, बस मिक्सचर एलिगेशन का जो ट्रिक है उसके माध्यम से बतलाते हैं। जो फर्स्ट चेयर है, मान लेते हैं ये फर्स्ट चेयर है और ये है जो सेकंड चेयर है, क्या है, ये सेकंड चेयर है, फर्स्ट चेयर एंड सेकंड चेयर। फर्स्ट चेयर का जो हम प्राइस जो लॉस हुआ है उसको 20% लॉस हुआ है। ठीक, सेकंड में उसको 25% का लाभ प्राप्त हुआ है, मतलब प्रॉफिट हुआ है। पूरे व्यापार में उसको 10% का क्या हुआ है, प्रॉफिट हुआ है। ठीक है, यही हुआ है ना, प्रॉफिट वाले को प्लस और नेगेटिव क्यूएक्स को लिखे हैं जिसको घटा हुआ है। ठीक, इसके सामने हम लिखेंगे इसका तो क्या हो जाएगा, ये 15 हो जाएगा, 15 हो जाएगा। ठीक है, और इसके सामने लिखेंगे तो ये क्या होगा, 30 हो जाएगा, क्या हो जाएगा, 30 हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। ठीक है, इतना समझ में आ रहा है आपको। और जब हम इसको कैंसिल आउट करेंगे तो इसका जो रेशियो आएगा 1:2 आएगा, यही आएगा ना, 1:2 आएगा। तो जो टोटल नंबर ऑफ कुर्सी कितना है, ये आप जानते हैं कि इसके सामने वाला इसको डिनोट करता है, इसके सामने वाला इसको डिनोट कर रहा है। ठीक है, तो इसका जो वैल्यू आया है वो 2 आया है और इसका जो वैल्यू आया है इसका वैल्यू 1 आया है। ठीक है, कैंसिल आउट करने के बाद तो जो टोटल वैल्यू है वो 3 आ गया। ठीक, मतलब टोटल 3 आया है। तो 3 किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, 3 पर रिप्रेजेंट कर रहा है टोटल वैल्यू को, टोटल जो कॉस्ट है उसको। टोटल कॉस्ट कितने हैं, टोटल कॉस्ट हमको दे रखा है कि 900 रुपया है। ठीक है, उसमें एक का वैल्यू कितना आ रहा है हमको, ये आ रहा है 300 रुपया। ठीक, तो एक कुर्सी का दाम, जो पहला कुर्सी जो इसने बेचा जो लॉस पे बिका उसका प्राइस आएगा 300 रुपया, फर्स्ट कुर्सी का दाम। फर्स्ट कुर्सी का दाम यहाँ पे आ गया हमारा, क्योंकि 1 रिप्रेजेंट कर रहा था किसको, फर्स्ट वाले कुर्सी को। और सेकंड वाले कुर्सी जो लॉस में जो प्रॉफिट में बेचा गया है उस पर मिलेगा 3 दूनी का 600 रुपया। ठीक, तो ये 600 रुपया सेकेंड वाले कुर्सी का दाम था। ठीक, तो ये हो गया सेकेंड वाला का। ठीक है, तो ये दोनों हो गया आंसर, यही हो गया इसका सॉल्यूशन। आप इसको जैसे समझना था समझ लिए। ठीक है, एक बार फिर से अगर एक्सप्लेन करने का ज़रूरत है तो बोलिए, एक्सप्लेन कर दिया जाएगा। ठीक, कैसे है कि टोटल कुर्सी का दाम था 900 रुपया। ठीक, उसमें कि फर्स्ट को 4/5 पे बेचा, कैसे आया 20%, आपको समझ में आया होगा, मैंने काफ़ी अच्छा से एक्सप्लेन करा था। उसके बाद सेकंड वाला कुर्सी को भी 25% का प्रॉफिट हुआ, फर्स्ट वाले को 20% का लॉस हुआ था और टोटल व्यापार में उसको 10% का ओवरऑल प्रॉफिट मिला था। वही लिख दिया मैंने, फर्स्ट वाले को 20% लॉस, सेकंड वाले को 25% का प्रॉफिट, ओवरऑल मिला है 10% का प्रॉफिट। और जब हम इसको सोल्व करते हैं तो इतना हमको कॉस्ट प्राइस निकल के सामने आ जाता है। ठीक है, तो ये हमारे पास टोटल सॉल्यूशन आ गए हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, पढ़िएगा। ऐसे जो अर्थमेटिक का पोर्शन है उसमें काफ़ी ज़्यादा टफ पोर्शन नहीं माना जाता है, क्योंकि इससे ज़्यादा टफ माना जाता है एडवांस मैथ को। तो अर्थमेटिक में भी जो ये चैप्टर है उसको काफ़ी टफ नहीं माना जाता है, क्योंकि मिक्सचर एलिगेशन मेनली प्रॉफिट एंड लॉस और रेशियो का मिश्रण है, समझिए दोनों का मिला जुला रूप है। अगर आपको रेशियो और परसेंटेज आता है तो इसमें कोई दिक्कत नहीं होने वाला है। मेन इसमें जो रेशियो है वो आपको जानकारी होनी चाहिए। तो आप कमेंट जरूर करें कि इसके बाद वाला जो टॉपिक है उसमें मैं रेशियो पढ़ा दूँ या प्रॉफिट एंड लॉस पढ़ा दूँ। जो आप बोलेंगे उसी को ही पढ़ाया जाएगा। और वीडियो को दोस्तों के बीच में शेयर ज़रूर करिए, ताकि मेरा एम है कि कम से कम 1000 सब्सक्राइबर हो जाएं, ताकि मैं लाइव क्लासेस ले सकूं, क्योंकि इसमें एडिटिंग करने का बहुत झोल होता है, बहुत समय बर्बाद होता है उसमें। ठीक है, तो 1000 सब्सक्राइबर जल्दी से जल्दी कर दीजिए आप लोग, अगर आपको वीडियो देखना है तो। ठीक, तो क्वेश्चन पढ़िए। एक आदमी ने 20 पेन और 16 पेंसिल 360 रुपये में खरीदी। वह पेन को 25% के लाभ पर बेच दिया और पेंसिल को सीपी के 7/5 भाग पे बेच दिया। तो प्रत्येक पेंसिल का मूल्य बतलाएं यदि अंत में उसको 120 रुपये का लाभ प्राप्त हुआ है। ठीक है, तो एक आदमी के पास कितने पेन थे, पेन है 20, नंबर ऑफ पेन जो है वो है 20 पेन है उसके पास। उसके पास 16 पेंसिल खरीदा है। जो पेंसिल है वो है 16 पेंसिल खरीदा है। ठीक है,
और ये दोनों जो खरीदा है वो कितना में खरीदा है, 360 रुपया में खरीदा है। कितना में खरीदा है, 360 रुपया में खरीदा है। पेन को उसने 25% के लाभ पे बेचा है। जो ये पेन है इसको 25% का लाभ प्राप्त हुआ है पेन पे। और जो सेकंड वाला पार्ट है वो कह रहा है कि सीपी के 7/5 भाग पे, सीपी के 7/5 भाग पे बेच दिया है। और उसके पूरे व्यापार में क्या मिला है, 120 रुपया का लाभ प्राप्त हुआ है। जब पूरा बिजनेस कर लिया उसने तो जो ओवरऑल जो प्रॉफिट हुआ है, ओवरऑल जो प्रॉफिट हुआ है वो हुआ है 120 रुपया का। ठीक है, तो आपको हमको निकालना है कि प्रत्येक पेंसिल का दाम बतलाइए। प्रत्येक पेंसिल मतलब एक पेंसिल का दाम बतलाइए कि क्या था। ठीक है, तो ये है हमारा क्वेश्चन। क्या है कि जो पेन, कुछ पेन और कुछ पेंसिल खरीदा गया जिसमें 360 रुपये इन्वेस्ट किया गया है। पेन को कुछ दाम पे बेच दिया गया और पेंसिल को कुछ अलग दाम पे बेच दिया गया है। और दोनों को जब व्यापार हुआ तो 120 रुपया का प्रॉफिट हुआ है। और आप हमको समझाइए कि क्या दाम था एक पेंसिल का। इसमें क्वेश्चन में ये भी पूछा जा सकता था कि एक पेन का दाम बतलाइए, यहाँ पे पूछा गया है पेंसिल का। ठीक है, तो ये तो बतला दिया कि 25% का प्रॉफिट पे पेन को बेचा गया और पेंसिल को 7/5 भाग पे बेचा गया। 7/5 भाग मतलब क्या कि 5 रुपया अगर पेंसिल का दाम है तो 7 रुपया में बेचा गया है, मतलब कि 2 रुपया का प्रॉफिट कमाया गया है किस पे, 5 रुपया पे। ठीक, तो इसको बराबर हम कितना लिख सकते हैं, इसको 40% लिख सकते हैं आसानी से। ये बात आपको बहुत अच्छे से पच रही होगी, समझ में आ रहा होगा। ठीक है, तो एक हो गया 25%, दूसरा हो गया 40%, तीसरा का हो सकता है कि ओवरऑल टोटल हम व्यापार करते हैं तो 120 रुपया का हमको प्रॉफिट होता है। तो 120 रुपया का जो प्रॉफिट होता है हमको वो किस में होता है, 360 रुपया में होता है ना। तो 12 का 36 मतलब कि 100/3, यही है ना, 100/3% का हमको क्या हो रहा है, ओवरऑल व्यापार में प्रॉफिट हो रहा है। तो फिर हम कैसे निकालेंगे, यहाँ पे हम लिख लेंगे पेन और यहाँ पे लिख लेंगे हम क्या, पेंसिल। यही है ना, पेन और पेंसिल लिख लिया। इसमें पेन में इसको 25% का लाभ प्राप्त हो रहा था और पेंसिल में इसको प्राप्त हो रहा था कितना का, 40% का लाभ प्राप्त हो रहा था। और ओवरऑल व्यापार में उसको 100/3% का प्रॉफिट प्राप्त हो रहा था। जब अब इसको हम सोल्व कर देते हैं तो अगर 40 में से अगर हम घटाते हैं तो 40, 120, तो 120 मतलब 20/3 कितना आएगा, 20/3 आ गया। और जब इसमें से घटाएंगे तो 25 या 75 मतलब 75 मतलब कि 25/3, यही आ गया ना, 25 या 75/100। ठीक, तो ये आ गया। 3 से 3 हम कैंसिल आउट कर देंगे। 20 है तो 5 चौका 20 और 25 मतलब जो रेशियो आ रहा है हमारा वो क्या आ रहा है, यहाँ पे हम बनाते हैं आगे। जो रेशियो आ रहा है वो आ रहा है 4:5 का। क्या आ रहा है, 4:5 का। ठीक है, 4:5 का आ रहा है। लेकिन हमको निकालना क्या था, पेंसिल का दाम निकालना था। ठीक, तो 5 और 9 मतलब ये टोटल वैल्यू 9 है। तो 9 का जो वैल्यू है वो हमारे पास कितना है, 360 रुपया। कितना है, 9 का जो वैल्यू है वो हमारे पास 360 रुपया है। तो हमारे पास निकालना कितना है, हमको निकालना था 5 का। तो 5 का कितना आ जाएगा, 5 का आ जाएगा 9 चौका 36 मतलब 40 × 5 मतलब 200 रुपया। कितना आ गया, 200 रुपया का टोटल पेंसिल था। कितना था, 200 रुपया का टोटल पेंसिल था। लेकिन हमको निकालना क्या था, एक पेंसिल का दाम। एक पेंसिल का दाम निकालना था। तो एक पेंसिल का दाम के लिए हम क्या करेंगे, जो नंबर ऑफ़ पेंसिल्स है उसमें से डिवाइड कर देंगे। नंबर ऑफ़ पेंसिल दे रखा है 16, तो हम इसमें 200 से 16 को डिवाइड कर देंगे। 200/16। ठीक है, अब यही हमारा उत्तर हो जाएगा। इसको आप काटिएगा तो काट दीजिए, तो ये हो जाएगा 4 से करते हैं, 4 चौके 16, 4 5 के 20, 50। तो 50 को अगर हम काटते हैं तो 1 और 10, 4 दूनी के 8, 20, 5, 12.5 रुपया। एक पेंसिल का जो दाम है वो है 12.5 रुपया। यही हो जाएगा इसका सही उत्तर, 12.5 रुपया। ठीक है, पेन भी अच्छा से नहीं चल रहा है तो इस लेक्चर को यहीं पे ख़त्म करते हैं। यही था आज का लास्ट क्वेश्चन, जिसमें अगर आपको समझ में नहीं आया तो एक बार मैं इसको रिपीट कर दे रहा हूँ। एक कोई आदमी है जो कि 16 पेंसिल और 20 पेन ख़रीदा है, उसमें टोटल 360 रुपया का पैसा उसने लगाया है। उसमें से 25% का पेन पे प्रॉफिट हुआ है और दूसरे का कह रहा है कि 7/5% पे
बेचा है। 7/5 मतलब 2 रुपये का फ़ायदा, मतलब 40% का सेकंड पे भी उसको प्रॉफिट हो रहा है। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया। उसको आपको 120 रुपये का रहा, पूरे व्यापार में उसको प्रॉफिट हो रहा है। तो अगर इसको हम परसेंटेज में बदलेंगे तो 100/3 का % का प्रॉफिट हो रहा है। हमको पेन का दे रखा है 25% का प्रॉफिट, पेंसिल पे दे रखा है 40% का प्रॉफिट। यहाँ से जब हम निकालेंगे तो क्या आया, 4:5 आया, जहाँ 5 किसको रिप्रेजेंट कर रहा था, पेंसिल को। ठीक है, हमको पेंसिल निकालना था। तो टोटल जो वैल्यू आया 9, 5 और 9, 9 का वैल्यू कितना यहाँ पे दे रखा है 360, 9 है मतलब टोटल है, और हम इन्वेस्टमेंट टोटल कितना किए थे 360 रुपया। ठीक है, तो एक का वैल्यू आ गया 40 रुपया, और जब हम 5 से गुना करेंगे तो ये हो जाएगा 200 रुपया। मतलब 5 पेंसिल, टोटल पेंसिल में हमको कितना पैसा लगा है, 200 रुपया लगा है। लेकिन हमको एक पेंसिल का दाम पूछ रहा था, तो 200 में 16 से डिवाइड कर देंगे, टोटल नंबर ऑफ पेंसिल से डिवाइड कर देंगे तो एक पेंसिल का दाम हमको पता लग जाएगा। यहाँ हमको सही उत्तर आ गया। अगर हमको पेन का निकालना होता तो पेन का निकालने के लिए क्या करते, यहाँ एक का वैल्यू 40 था तो 4 का वैल्यू कितना हो जाता, 4 × 16 160 हो जाता, और उसमें नंबर ऑफ पेंसिल पेन से डिवाइड कर देते, 160/2 मतलब 80 रुपये पेन। ठीक है, ठीक है, 180 नहीं मतलब 8 रुपये। ठीक है, तो यही हो जाएगा उसका सही उत्तर, बन गया आपका सोल्यूशन। और अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लग रहा है तो दोस्तों के बीच में शेयर ज़रूर करें। शेयर करिएगा तो क्या होगा कि हमारा सब्सक्राइबर गेन होगा, आपको कोई प्रॉफिट नहीं होगा, लेकिन क्या होगा इससे कि मैं लाइव क्लासेस ले सकूँगा मैथ का। तो कोशिश करिएगा कि जो लेक्चर है उसको शेयर ज़रूर करिएगा दोस्तों के बीच में, जो पढ़ने वाले ग्रुप्स हैं उसके बीच में, अगर आपको हमारे पढ़ाने का तरीका अच्छा लग रहा है तो। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग।